बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। आज हम बात करेंगे कराची के एक ऐसे मसले की जो पूरा कराची इस मसले के नीचे दबा हुआ है, वो है बुनियादी हकूक़। और बुनियादी हकूक़ का पहला हिस्सा है पानी, जो कराची शहर को पानी नहीं मिल पा रहा। पर अगर मैं बात करूँ टंकर माफियों की, तो टंकर माफिया पूरे कराची में टंकर भर भर के आवाम तक तो पहुँचा रही है, पर शायद वाटर बोर्ड जिसका ये काम है, शायद वो इस चीज़ से महरूम है आवाम को पानी देने से। और इसलिए आज हम मौजूद है ज़मानाबाद लांडी में, जहाँ पे आवाम की बेपनाह शिकायतों के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा जवाब तो चाहिए की टीम के साथ, तो आवाम का सिर्फ एक ही बुनियादी हक था, वो कहना ये कि हमें पानी नहीं मिल रहा। चलते हैं, आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह लांडी वाले पानी ना मिलने पर पानी को किस तरह चोरी कर रहे हैं, और ये वो चोरी करने के बाद भी कहते हैं कि ये हमारा हक है क्योंकि पानी मिलना सबका आगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा गैर कानूनी कनेक्शंस को लगाया गया है। एक तरफ है कंपनी, एक तरफ है आवाम, और बीच में है टैंकर माफिया। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बोतल लेके आप खड़े हो पंप के ऊपर, क्या हुआ? बस यार ये काफ़ी टाइम से पानी नहीं आता, परेशानी है, कभी बिजली का कभी पानी का इशू उठता है। इलाके में पानी आ ही नहीं रहा आप लोग? पानी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं आप, कब से नहीं आ रहा पानी? भाई ये गरसा हो गया, कई साल हो गए हमारी और लांडी ये एरिया में 37 में पानी नहीं आता है। 37 में पानी नहीं आ रहा जी, मीठा पानी नहीं आता। इसी तरह गेलन भर गया। वाटर बोर्ड का कहना है कि पूरी लाइनें क्लियर है, पानी तो पूरे इलाके में आ रहा है। कहने में सर ये लोगों को तो खाना पूरी कनेक्शन का क्या चक्कर है, इलाकों में कनेक्शन काट के दिए मैं? ये कनेक्शन तो पानी नहीं आता सर, कनेक्शन ज़रूर हैं। जो चोरी वाले कनेक्शन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चोरी वाले तो बहुत हैं। उनके तो पानी आ रहा है। हाँ सर, वो उन्होंने फिर ऐसी लाइनों से जोड़े में जिनके यहाँ पानी आ जाता है। अच्छा, बाहर कोई उलझ रहा है, जरा बाहर आए। आप वाटर बोर्ड से चालू रखते हो, क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मजाक हो रहा है? वो है ना, वो क्या हुआ, क्या मसला हुआ? अभी 1 घंटा चली मोटर, फिर पानी क्यों नहीं आया? पानी हमारा 1 घंटा आया तो ये कौन लोग खड़े भैया, आवाम नहीं है ये? अब आए ये कौन सी आवाम है जो पानी नहीं आ रहा? ये बोले हमने तो वॉल खोल दिया, पानी क्यों नहीं आया आपके इलाके में? क्यों नहीं आया? पानी आ रहा है, ये तो बोले हमने वॉल खोले। खुला हमारी तरफ नहीं आता पानी। अच्छा ठीक है, 1 घंटा टैंक में आप कह रहे हो पानी पूरा आ रहा है, पीछे से पानी पूरा मिल रहा है आपको, तो फिर आवाम को पानी क्यों, ये डब्बे आपके आगे क्यों रखे हुए? आवाम मैं एरिया पे नहीं जाता हूँ। मेरा सवाल इधर इधर, मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है, इसका जवाब बहुत आसानी से दीजिएगा और बिल्कुल सोच के दीजिएगा। आप कह रहे हो टैंक में पानी पूरा आ रहा है पीछे से? पानी सही हमें पूरा, मैं फिर आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, पूरा पानी आ रहा है। ऐसी मिलता मुझे। ये आवाम डब्बे लेके क्यों खड़ी हुई यहाँ पे? तुम दूसरे इलाके के, यहाँ के कोई है? ये जमानाबाद के इलाके के लोग नहीं है, तो ये तो कह रहे पानी आ रहा है, वॉलमैन तो कह रहे हैं पानी दे रहे इलाके में। पानी आया था जब तक 2 बजे तक लाइट गई हुई थी, जब आया जैसे लाइट सामने आपने आवाज़ तो नहीं निकाली, वो तो कह तो रहा है कि मैंने 36B में पानी छोड़ दिया है, पानी क्यों नहीं आया? छूटा होता तो नहीं, जरा मेरे सामने बोले, बाहर है, बाहर है, बाहर है। हाँ भाई, इलाके के मकीन कहाँ है भाई, ये इलाके के? हाँ भाई, ये क्या कह रहे हैं, पानी छोड़ रहे, घरों में पानी नहीं पहुंचता है। ये झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो, आवाम झूठ बोल रही है। एक बात करो, आप झूठ बोल रहे हो, आवाम झूठ बोल रही है। मेरी बात सुने, इलाके में मेरा काम नहीं है, मैं नहीं जाता हूँ सर्वे के लिए, मैं नहीं जाता। पानी खोला आपने था, यहाँ से खुल गया, यहाँ से पानी पहुँचा, कौन झूठ बोल रहा है? सुन ले मेरी बात, मैं इलाके के अंदर नहीं जाता हूँ। ये जो जिम्मेदार है ना, जो आसिम भाई ये फिटर है, ये लोग जाते हैं, ये लोग देखते हैं पानी। मेरा सवाल देखो दोस्त, बार बार आप मुश्किल बना रहे हैं। एक सिंपल सवाल है, ये है 36B की आवाम, आप हो वॉलमैन, आपने वॉल खोला था? इधर आओ, देखें ये पुराने बंदे। भाई मैं इलाके में जाता हूँ, आप बताएं। नहीं, ये इलाके में नहीं सवाल इलाके का नहीं है, सवाल बहुत छोटा था। इन्होंने कहा मैंने वॉल खोला, ठीक है। तो पानी कहीं और तो नहीं चला गया? गुलशन इकबाल तो नहीं चला गया पानी? अच्छा, आप आवाम यहीं की है? कौन से इलाके में रहते हैं? जमानाबाद में। एड्रेस बताए ना थोड़ा सा। जमानाबाद तस्लीम क्लिनिक पे रहता आप कहाँ रहते हो? चार वॉलमैन क्यों कह रहे हैं मेरे इलाके में पानी छोड़ दिया, पानी तो आना चाहिए? वाल खुला, पानी नहीं आ रहा आगे। इतने सारे कनेक्शन भाइयों ने बांटे हुए हैं ना, जब तक वो नहीं कटेंगे तो आपके यहाँ पानी कैसे आएगा? तो सवाल सिर्फ इतने से कि जो कनेक्शन हैं वो चाहे जाली हैं, सही हैं, या फिर डाल दिए गए हैं। ये तो चले हम आपको आज वो भी दिखाएंगे कि 2000 से ज़्यादा हमें कहा गया है कि 2000 से ज़्यादा हैं जो कनेक्शन बेचे गए। आखिर वो कनेक्शन बेचे किसको, कौन सी कंपनी को दिए जा रहे हैं इलाके का पानी, हम आपको ये स्पॉट पर ही दिखाएंगे। लेकिन यहाँ की जो क्या नाम है, जो एक्सचेंज साहब हैं जो यहाँ की, कौन है आपका एक्सचेंज, कौन है? इब्राज साहब है। और आसिम कौन है जिसका नाम ले रहे हैं? ये फिटर है, ये एरिया में जाते हैं जहाँ पानी नहीं आता ना। कहाँ है इस वक्त? वो मेरे ख्याल कहीं वाल पे बुलाएं तो उनको फ़ोन करके बुलाएं। आपका मैरिड पंप है, आपकी जवाबदारी तो नहीं है ना, आप तो वॉल मैन है ना, तो क्यों छोड़ा हुआ है आपने? भाई को बताना। नहीं, मैं उनको फ़ोन किया, वो कहीं वाल पे काम करवा रहे। आप उनको बोले मीडिया टीम यहाँ मौजूद है, वॉल छोड़े, आवाम जब है जिसकी खिदमत के लिए वॉल ठीक करा रहे हैं वो आवाम यहाँ पे। मैंने बता दिया है, अब वो आते नहीं आते उनकी मर्जी है, मैंने उनको बता दिया है।
ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं कि मैंने बता दिया है, अब वो आए या ना। जिस आवाम के लिए वो वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, वॉल ठीक कर रहे हैं, वो घर पे सो के खिदमत हो रही है या कौन से वॉल पे काम करा रहे हैं? ये मेरे ख्याल मिल एरिया पे कोई वाले प्लेट मैं अभी अपनी आप जगह बताया, मैं लड़का भेज रहा हूँ वहाँ पर। देखा नहीं, मुझे पता नहीं सही, मैं मेरी ड्यूटी यहाँ तक जो है। आपको देख रहे हैं ना, वो भी आपके लिए पता है क्या सोच रहे होंगे कि ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बने, सच बोले। कहाँ है वो? देखिए बात सुने, आपका काम है बातें करना, सुन ले मेरी बात। मेरा काम बातें नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, जवाब दो। मेरी ड्यूटी यहाँ है। हाँ तो ठीक है, आप यहाँ ना आसिम साहब का आपने बताया ना, अच्छा आपने क्या आसिम साहब का कहा कि वो खिदमत कर रहे हैं, वॉल काम करा रहे हैं, कौन से वॉल पे काम कर रहे हैं वो भी बता दो यार। अब मुझे बताए कह रहे मैं जा रहा ये हूँ। कैसे पता वॉल पे काम कर रहे हैं? अभी आए हुए थे यहाँ बैठे हुए तो 2 बजे, अभी मेरे सामने निकले वो लोग। तो आप फोन करके उनको यहाँ बुला लें, बोले यहाँ पे मीडिया टीम आई हुई है, बात करना चाह रही है, बोले आप उनको। कैमरा बंद करें, मैं बता रहा हूँ। आप कैमरे के सामने आप ईमानदार आदमी हो ना, तो आप तो मिला, आप क्यों अपनी जेब में हाथ डाल देते हैं? अच्छा जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एंटी थीफ सेल के इंचार्ज हैं पूरे कराची को देख रहे हैं, हम उनसे कोशिश कर रहे थे रब्ता करने की, तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी रब्ता करें और आखिर जो गैर कानूनी यहाँ पे कनेक्शन दिए गए उनको भी कोशिश करें हम हटवाने की। और उनका नाम है ताबिश रज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। ताबिश भाई आवाज़ आ रही है आपको? ताबिश भाई मैं अदील खान बात कर रहा हूँ, जवाब तो चाहिएगा होस्ट K21 से। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा ताबिश भाई, इशू ये है कि इस वक्त मौजूद है जमानाबाद मीरठ जो ये पंप है, वाटर पंप जो बना हुआ है आपका यहाँ पर ना, यहाँ पर आवाम शदीद जमा है कि आवाम इलाके में पानी नहीं आ रहा। और जिसका जब हमारी आवाम से बात हुई और आपके यहाँ पर जो वॉल मैनों से बात हुई, वो तो कह रहे हैं हमने वॉल खोला है, पर जो आवाम जमा है वो कह रही है पानी नहीं आ रहा। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पे लाइनों में बाकायदा जो है गैर कानूनी कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के पानी निकाला जा रहा है, जो इलाकों में पहले से पहुँच नहीं रहा पानी। तो इसका क्या हल क्या है? जो यहाँ से मुतालबा एक्सचेंज है और एक्सचेंज है ना, जी जी, वो यहाँ आए, ये पंप निकाले और अगर तो सिक्योरिटी का मसला हो जी जी, तो फिर उसके बाद मैं सिक्योरिटी पुलिस वालों को और एसएसपी को बोल के यहाँ पुलिस के मोबाइल नंबर को भेजूंगा और जो मुतालबा एक्सचेंज होता है ना, जी जी, गाड़ी होती है, ये कनेक्शन काटे और जैसे कनेक्शन की मोबाइल गिराते हैं, चलाएं। जी जी। में अगर जमानाबाद के मैं गलत ना हूँ, ये पुलिस के अंदर आता है। जमानाबाद 36B और 36J की जो लाइन है ना, इस पे एक बहुत बड़ा पंप बना हुआ है वाटर बोर्ड का, जिसका नाम है मेरठ पंप। जी जी, जी जी। देखिए ताबिश भाई एक्चुअल ये मेरी दूसरी बार ऐसा है कि आपने हमेशा देखें जो अफसरान काम कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी तारीफ भी करें कि जो काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ना आपके एक्सीएन साहब पंप पर आते हुए दिख रहे हैं, ना यहाँ पे करता धरता कोई आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मैं आपकी यहाँ आइए ज़रा शाहिद साहब, ये यहाँ पर वॉल मैन है, शाहिद साहब हैं जो यहाँ मौजूद हैं, ताबिश रज़ा साहब लाइन पर हैं, ये आपकी आवाज़ सुन रहे हैं जनाब जी। इब्रार साहब हैं सर। अभी मैं आसिम भाई को मैंने बुलाया जो फिटर हैं एरिया के ना, तो वो हाँ जी। अभी तो फिलहाल इब्रार साहब है, ऐसी में ख्याल सही इतने नहीं मुझे बाहर ये कि वो इब्रार साहब एक्सचेंज इब्रार साहब हैं जी, वो हमें डील करते हैं। और जी जी, जी जी सर, मैं कोशिश करता हूँ कि अबरार को भी लाइन पे लो। एंटी थीफ सेल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा आप लोग कोशिश करते हैं हमारा साथ देने की, पर इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि कनेक्शन तो वो लोग नहीं काटेंगे। जी जी, जी जी, जी बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह सर। जी जी सर बहुत शुक्रिया सर, ये अल्फाज बड़े कीमती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ दिखाएं, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए की टीम की हमेशा कोशिश थी कि आवाम की खिदमत हो सके। इस वक्त आप मेरी अगर थोड़ी सी इल्तिजा को समझें तो अबरार साहब को अगर आप एक कॉल कर लेंगे तो हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सुपरवाइज़र आ गए, क्या नाम है इनका? आसिम साहब आ गए। मैं चाहूँगा कि सर अगर आप लाइन पर रहेंगे तो मैं आसिफ साहब के पास चलता हूँ। आसिम साहब, एंटी थीफ सेल के इंचार्ज ताबिश रज़ा साहब लाइन के ऊपर हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आसिफ साहब आए, बताएं, तारुफ करें, आप कौन है? मैं आसिम नाम है, मेरा सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है, जी जी, ठीक है सर, जी जी,
जी 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 ओके सर मैं अभी अब्रार साहब से बात कर रहा हूँ। मैं ताबिश भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया अपना और इनको पाबंद भी आपने किया कि किसी तरह हमारे यहाँ के एक्शन से बात कराई जाए ताकि एंटी थीफ सेल का अगर काम है तो वो भी किया जा सके। भाई मैं आपके साथ हूँ, मेरे एमडी आपके साथ है, मेरा मेयर आपके साथ है, आप जो निशानदेही करोगे उस पर ऑपरेशन होगा। मैं ताबिश भाई आपको दोबारा लाइन पे लेने की शायद आपको दोबारा ले सकूं लाइन पे थोड़ी देर में। इस वक्त आवाम भी जाए, हम आवाम से थोड़ी बात करें, फिर मैं आपसे दोबारा लाइन पे आपको लेता हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, ये थे ताबिश रज़ा जो एंटी थीफ सेल के इंचार्ज हैं और कराची में जितने भी गैर कानूनी अनलीगल कनेक्शन होते हैं उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करते हैं। ये हमारा शुक्रिया इसलिए अदा नहीं कर रहे कि हम उनको पॉइंट आउट कराते हैं, हम बेसिकली हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश करते हैं। और आज से पहले K21 ने काफ़ी लोगों ने हक़ाइक़ सामने रखे जिस पर उन्होंने खुद कहा कि हमने पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं आपके कहने पर। और मेरे साथ जो उनका ताल्लुक है वो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आसिम भाई ये बताएँ कि ये कनेक्शन का चक्कर है क्या इलाके में। पहले मेरी पूरी बात सुने। आपके वॉलमैन यहाँ पर मौजूद है और ये आपके साथ जो आवाम खड़ी है इलाके की है जिनके घरों में पानी नहीं आया। आपके वॉलमैन कहते हैं कि 1 घंटा पहले मैंने लाइन खोली है और पानी पहुँचा, आवाम कह रही है पानी पहुँचा नहीं। फिर सुन ले, पानी पहुँचा आपके घर पे? नहीं जी, पानी नहीं पहुँचा। पानी पहुँचा भाई? पानी नहीं पहुँचा। डब्बे लेके यहाँ खड़े हुए। अब जरा मुझे आप ये बताएं आसिम भाई कि मसले का हल कैसे होगा? देखिए मसला पता क्या है, मसला एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये आता है कि यहाँ पे होते हैं रातों में कनेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ माफियाज काम कर रहे हैं जिनके लिए अभी हमने एसएसपी ऑफिस पे भी उनसे भी पता रिक्वेस्ट करी है कि इनको लगाम दें। एसएसपी साहब से ये बात हुई है तो एसएसपी साहब ने सख्ती करी है तो अभी इलीगल कनेक्शन रुक गए। फिर भी कोई रातों में होते हैं तो मैं सुबह अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मोटरें लगी हुई हैं, पानी खींचा जा रहा है, तो वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है ना सर। मेरी बात भी पूरी सुनेंगे ना। मैं सुन रहा हूँ, मैं लेकिन आपके सवाल तो रखूंगा ना। अगर कनेक्शन कट रहे हैं, कंपनी को कनेक्शन दिए जा रहे हैं तो इसमें वाटर बोर्ड इन्वॉल्व है ना कहीं ना कहीं। आप मेरी भी तो पूरी सुनिए ना। बात ये है, ये मोटरें रखी हुई हैं, आज से नहीं रखी हुई, पिछले 6-7 सालों से रखी हुई है, ठीक है ना। मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ पे तकरीबन 1 साल हुआ, 1 साल पहले आपने क्यों है ना। मैंने कोशिश करी हटवाने की, लेकिन ज़्यादा रजिस्टर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं अब यहाँ से जाता हूँ लेके और उसने मतलब काटने की कोशिश करता हूँ तो आवाम निकल के आ जाती है, वहाँ से पथरा शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो हम तो राष्ट्रीय पे हमें भागना है। अरे पुलिस को साथ लेके जाते हैं तो पुलिस क्या है, पुलिस जैसी आवाम निकल गए, पुलिस भी भाग जाती है। अच्छा एक बात सुने, आप एक वाटर बोर्ड के एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, हम फिर भी खड़े हो गए आवाम लेके। आप जिस दिन कोशिश करेंगे ना आसिम भाई ये कनेक्शन कटने की, यही आवाम आपके साथ खड़ी भी होगी। प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं कि हम क्या करें, वो बदमाश लोग हैं, माफिया लोग हैं, उससे आप पीछे हट जाते हैं। आपने कभी एंटी थेल्थ साहब को लिख के दिया इस बात के बारे में? ये काम मेरा नहीं, ये काम है एक्शन का, ठीक है ना। मेरा एक्शन को इन्फॉर्म तो किया होगा। मेरा काम है एक्शन को इन्फॉर्म करना, हमने एक्शन किया है ना इन्फॉर्म। बिल्कुल, आप कोशिश करें अब्रार साहब को। कुछ मोटरें अभी यहाँ पे लगी थी, इनको मैंने उठाया था। अच्छा, ये मोटरें वही हैं जो दिखावे के लिए हमेशा कैमरे के सामने हटा दी जाती हैं और उसके फौरन बाद 2 घंटे के नोटिस पे ही वो दोबारा लगा दी जाती है। हम कोशिश करेंगे आसिम भाई जो अकायद है ना वो आज आपको लेके चल के दिखाएंगे भी। आप अब्रार साहब को लाइन पे रहें। अच्छा देखिए, बात इसी है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम आवाम को साथ लेके जाएं, जिनकी कंप्लेंट है उनको भी साथ रखें और आखिर हकायत दिखाएं कि किस तरह गैर कानूनी कनेक्शन इलाके में दिए जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्शन से आप उन्होंने ये कहा है कि आप जो है वो एक्शन साहब को बताएं और डिस्कशन के लिए कुछ ये जगह है जो मतलब ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ इलीगल कनेक्शंस के ऊपर सर ना। तो ताबिर, हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ सर कि एंटी थीफ सेल जो है हमारा और ताबिर रज़ा साहब, उनसे अभी बात करवाई है इन्होंने मेरी, K21 वालों ने। उन्होंने कहा है इलीगल कनेक्शन जो लगे हुए हैं उनको काटें, अगर कोई मसला होता है तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं आपकी, ठीक है ना। हमारी जहाँ भी हेल्प चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए वो आप एक्शन साहब को बोले, एक्शन साहब जो है वो हमें आराम से रब्ता कर ले और हम जो है टीम देने के लिए तैयार है जो कि इसमें कार्रवाई करेगी। अब्रार साहब लाइन पर है? जी अब्रार साहब लाइन फोन दीजिएगा सर, ये बात कीजिएगा सर। अब्रार साहब स्पीकर ज़रा इसका खोल दो, स्पीकर पर डालें ज़रा। हम चाहेंगे कि अब्रार साहब अगर काम करना चाहते हो तो हम उनका भी सुना। जी अस्सलाम वालेकुम अब्रार साहब। अब्रार साहब मैं अदील खान बात कर रहा हूँ K21 से, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का होस्ट, ठीक है। इस वक्त आवाम यहाँ मौजूद है और आपके इलाके के अंदर गैर कानूनी कनेक्शन जो दिए गए हैं वो किस बेस पर दिए गए हैं? हमारी जब आपकी एंटी थीफ सेल के जो करता धरता है, आप जानते हैं रज़ा साहब, ताबिश रज़ा साहब, उनसे जब बात हुई तो वो खिलाफ इस बात के क्लियर थे, बज़न थे कि अगर कनेक्शन है तो हम सपोर्ट करने को पूरी तरह तैयार हैं। जो आसिम ने भी आसिम के सामने बात हुई है, तो सर आप तो यहाँ मौजूद हैं, आपके सामने किस तरह गैर कानूनी ये कनेक्शन लग रहे हैं? देखो ये जो लोग कितना कर रहे हैं, आपको क्या अंदाजा है? यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में आज से नहीं,
5-6 सालों में पूरी जगहों पर दिए हुए कनेक्शन ना। ठीक है इसके लिए हम ड्राइव कर सर, यही बात मुझे आसिम ने कही कि कई सालों से कनेक्शन चल रहे हैं, तो सर ये हटाएगा कौन, किसका काम है ये? यहाँ भी हटाएंगे। इससे पहले 2-3 अटेम्प्ट कर चुके हैं हटाने के लिए, लेकिन अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि एक अच्छा ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है ना, सबसे अच्छा वो होता है जो अपनी जगह पर आके खड़े होके बात करे। हम यहाँ वेट कर रहे हैं, आप यहाँ आएँ और हमारे साथ चलें उस कनेक्शन की जगहों पर जहाँ जहाँ गैर कानूनी कनेक्शन है। आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, आपको एंटी थीफ सेल का साथ चाहिए, जो चाहिए होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये काम है तो आपका, लेकिन कोशिश हम करेंगे आप यहाँ आ जाएँ तो अच्छा हो जाएगा ज़रा प्लीज़। अच्छा जी, बात लंबी हो रही थी लेकिन मैंने सिंपल ये बात रखी क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का काम ही ये है कि अपनी आवाम के बीच में आके खड़े होना, और अगर ये आवाम परेशान है तो हल भी ये निकाले। और बड़े आसानी से कहा जा रहा है कि 6 साल से कनेक्शन लगे हुए, कौन सी पावर है, कौन बदमाश है, कौन वो कहते हैं ना क्या अल्फाज है, माफिया है। ये तो एक बड़ी अहम बात है कि इसका हल कौन निकालेगा। कोशिश करेंगे कि आसिम यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो एक्सीएन है वो भी आ रहे हैं, और हमारी एंटी थीफ सेल ने भी वादा किया है। साहब अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो कहीं बिजी हैं अभी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे उन्होंने ये कहा है कि आप जाके लोकेशन देख लें जहाँ जहाँ कनेक्शन है वो करें। कनेक्शन अभी कटेंगे सर, अभी कटेंगे जी, अभी कटेंगे। एंटी थीफ सेल काटने को जब तैयार है आपके साथ, तो आपके एक्सीडेंट्स आपको आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप लोग को 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इनकी जॉबें हैं, जिस टैक्सेस के ऊपर इनकी जॉबें हैं, एक्चुअल आवाम को ये पता ही नहीं है। तो खुदारा ये आवाम की खिदमत करें, आवाम को नुकसान ना पहुँचाएं। आपको कुछ कनेक्शन यहीं पे दिखाता हूँ कि ये मैरिट पंप है, और मैरिट पंप के साथ ही कुछ कनेक्शन दिए हुए। और एक्सीएन से आसिम साहब यहाँ आए थोड़ा, या मैं आवाम से भी कहूँगा आप लोग साथ साथ है, क्योंकि ये कनेक्शन कटेंगे ना तो ही मसले का हल निकलेगा। आसिम साहब जरा इधर आ जाइए, आसिम साहब को लिए, ताकि आसिम साहब से पूछिए ये एक्चुअल है क्या। जब आवाम, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि आवाम को मालूम है यहाँ पर क्या है, तो हमारे आसिम साहब को भी पता होगा। आसिम भाई ये है, ये क्या है पहले तो मुझे बताएं। पंप है, पंपिंग से नाम क्या है पंप का? मैरिट पंप। मैरिट पंप के गेट से जहाँ हम खड़े हैं कितना डिस्टेंस होगा? 100 फीट, ज़्यादा नहीं है। ये क्या है, इसके नीचे क्या हुआ है यहाँ पर? लीकेज है ये लीकेज है। अब जरा आप आगे आइएगा जनाब, ये क्या है? यहाँ से कनेक्शन जा रहा है एजीआई को। एजीआई को जा रहा है जी। आसिम भाई, अगर यहाँ कनेक्शन निकल आया ना तो मैं ये दरखास्त करूंगा डीजी से आपके कि आपकी जॉब तो जानी चाहिए, कम से कम ये जॉब जानी चाहिए। और नहीं गए, अब आप मेरी सुनिए, नीचे क्या है? मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, इसके नीचे क्या है? एक मिनट मेरी बात नीचे क्या है? सुनिए। ये बिन कासिम टाउन है, मैं रानी टाउन का स्टाफ हूँ। ये क्या है? ये बिन कासिम टाउन की हदूद में है। ये है यहाँ मुझे ये पता है कि यहाँ लीकेज है। इसके नीचे क्या आपको नहीं पता? इसके नीचे क्या मुझे नहीं पता। आप कहाँ रहते थे करीब है? वाटर बोर्ड से कोई ताल्लुक है आपका? नहीं। कौन है, आवाम है? जी। आपको कैसे पता इसके नीचे लाइन है? पता है, इसे काफ़ी टाइम पहले, तो आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल, काफ़ी टाइम पहले आवाम ने अपनी मदद से इसको काटी थी। अच्छा। तो फिर ये रात के अंधेरे में दोबारा जोड़ी गई है। आसिम भाई, ये बिन कासिम इतने टाउन है। देखिए टाउन ना वो कहीं का भी है, आप 100 फीट की दूरी पर है, मतलब ये तो वो क्या कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मेरे सामने क्राइम हो रहा है, मैं जवाब देनी है। ये हदूद है बिन कासिम टाउन की, ये हमारी हदूद नहीं है। ठीक है ना, एक्सीडेंट तो है ना आपका? एक्सीडेंट के, ये एक्सीडेंट की भी हदूद में नहीं है हमारे। लंडी टाउन के, ये बिन कासिम टाउन की हदूद में। दीन मोहम्मद शहर साहब इसके एक्सीडेंट है। किसके ऊपर? दीन मोहम्मद माफिया तो माफिया। ये कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता भाई, मैं चला रहा हूँ। ये आपको नहीं पता कहाँ जा रहा है? मैं नहीं ये चला आपके रहा दूध में नहीं जा हूँ, रहा? मैं नहीं चला रहा हूँ। ये आवाम को सब पता है। प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है कि हमारी आवाम को अवेयरनेस तो आ चुकी है, पर ये भाईजान जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ये कहते हैं मैं 100 फीट की दूरी पर हूँ, पर मुझे नहीं पता भाई कनेक्शन किसने मारा। भैया ये बिन कासिम टाउन है, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, हम लाडी टाउन का स्टाफ है। पूरी इंडस्ट्री जो है बिन कासिम टाउन में आती है, हमारे पर नहीं आती। ठीक है ना, इसके एक्शन है दीन मोहम्मद शहर साहब, उनसे भी बात करें। आप मुझे छोटी सी बात बताएं खाली, इसके नीचे कनेक्शन है या नहीं? भाई मुझे नहीं पता, मेरे 1 साल हुआ है अभी आए हुए। हमको सबको पता है और आपको ये यहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं। हाँ बोले। आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे आप गैर मुकामी है, आप मुकामी है ना? पास से आता हूँ। और दादा, अच्छा एक तो मेरी एक दरखास्त है
सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिस इलाके का लोग जो इलाके रिहायशी हो, आपके वाटर बोर्ड के यहाँ पे लोग तो रहते होंगे ना वाटर बोर्ड के, तो ये देखा कि हमारे पीछे टैंकर माफिया जो है माफिया है ये पूरा, ये बैक टू बैक टैंकर मुड़ रहे हैं। पर आसिम भाई को बिल्कुल नहीं पता ये क्या है, नहीं पता ना आपको भैया टैंकरों से हमारा वास्ता नहीं है। ये आप जाके पूछे हाइडेंट के ऊपर जाके कि ये टैंकर कहाँ जा रहे हैं, वो हम बताएंगे हम आपको। बिल्कुल जाके पूछेंगे। आज हमने आपसे कहा ना कि ये कनेक्शन आपकी नॉलेज बनी है। हाँ आया है, नॉलेज में बोलिए। मैं कल यहाँ पानी लेने आया हूँ, ठीक है, समझे। इन्होंने एक चक्कर पानी दिया है मुझे। पानी जब चालू किया है इन्होंने, तो जो टैंक है जिधर से पानी ऊपर जाता है सारा फटा हुआ है, वो पानी बाहर वापस बेग हो रहा है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा बताइए। अब अंदर भी पानी का टैंक फटा और लाइन फटी हुई है। चलाइए मोटर। मैं तो कह रहा हूँ अभी आवाम ज्यादा अवेयरनेस है, पर ये जो हमारे गवर्नमेंट हमारे टैक्स पे पल रही है ना, ये लोग जो हमारे टैक्स पे जिंदा है, इनके घर की जो राशन है ना, सुने, जो राशन इनके घर का जाता है ना, वो आपके ही टैक्सेस से जाता है। पर ये इतने बड़े बादशाह हैं कि इनको 100 फीट का नहीं पता। सर आप बोल रहे अंदर का बताएंगे, अंदर के पाइपलाइन का क्या चक्कर है? एयर का आपको भी नहीं पाइप, पता? एयर का पाइप है, एयर का पाइप है, एयर का पाइप है, जिससे एयर निकलती है मोटर है ना, वो पानी तो रिटर्न टैंक के अंदर ही जा रहा है। वो एयर पानी ज़ाया तो मोटर में एयर का पाइप होता है, पानी जाया हो रहा है या नहीं हो रहा? जाया नहीं हो रहा, वो टैंक में वापस जा रहा है। आगे नहीं जा रहा, उस टैंक का फायदा क्या है? एयर का पाइप है, वो एयर का आप किसी एक बात का तो जवाब दे रहे हैं, इससे यहाँ खड़े लोग मुतमईन हो जाएं। आपका बराबर वाला चलो आपका बराबर वाला एरिया जमानाबाद, बराबर वाला एरिया 36B, यहाँ के लोगों को 1 साल से पानी क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जवाब दे दें। भाई हमारे पास से पानी चल रहा है। अच्छा अरे आसान करते दोस्त, ये ऐसे जवाब नहीं देंगे आसान। सर आप इधर आए। आप मुझे बताइए कि सब कुछ आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जाता है ना, तो फिर हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा है? किराया भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो पानी भी यहाँ से लेने के लिए आए तो एक चक्कर मिला। और उस बिल में आप टैक्सेस भी दे रहे हैं, जो घर का राशन खरीदते हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, जिनसे इन लोगों की सैलरीज निकलती है जनाब, ये मालूम है ना आपको? एक मिनट, मजदूरी करें या पानी भरें, पानी भरने के लिए लेने आए तो वो भी इन्होंने क्या नाम है एक चक्कर दिया और एक चक्कर। अब आपके सवाल थे, हम आसिम भाई से दोबारा रख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम के अंदर जो इनके डीजी हो ना, वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करे ना करे, इस शख्स के खिलाफ जरूर कार्रवाई हो, क्योंकि मैं इनके मुंह पर कह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे कितना प्यारा जवाब दिया कि 10 एक मिनट सुने, पहले सुने, ये 100 फीट की दूरी भी नहीं है, इनको ये नहीं पता यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। एक सवाल लगा, आप सब जमानाबाद की आवाम है ना? देखिए यहाँ आप कहाँ रहते हो? मैं यहाँ बराबर वाले हाँ। 36B में रहता हूँ और इसके बिल्कुल बराबर में। आपके दूध में आ रहा है ये? खरीद भी आता है। इनको पानी क्यों नहीं मिल रहा? अब इनका क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता इसका। आपको नहीं मिला 36B में? मैं बात आप 36B में रहते हो? मैं 36B में रहता हूँ। आप कौन से उसमें रहते हैं? शरीफ कॉलोनी से 10 साल हो गए, वहाँ पानी नहीं आ रहा। कौन सा एरिया है? 36G शरीफ कॉलोनी। 36GB आ गया, ये भी जमानाबाद में? ये भी जमानाबाद। आप कहाँ रहते हैं भाई? 36 शरीफ कॉलोनी में। पानी टाइम पर आ रहा है? जी आपको तो इसका इल्म नहीं है, अपने इलाके का तो इल्म होगा ना, क्यों नहीं आ रहा? आप मुझे ये बताएं, यहाँ का तो आपको नॉलेज है ही नहीं, मान लेता हूँ बिन कासिम में जा रहा है, ठीक है ना? इनकी बात भी बड़ी रखो ना, एक मिनट, इनकी बात बड़ी रखते हैं ना। ये जो बाकी इलाके जो आपके उसमें आते हैं, क्यों नहीं आ रहा पानी? देखें चल नहीं, जवाब देना, डायरेक्ट जवाब ही तो दे रहा भाई, मैं जवाब ही दे रहा हूँ आपको। देखिए पानी चल रहा है हमारे पास से, ठीक है। इंटरनल इश्यूज अगर कहीं से आ जाते हैं किसी के अंदर, वो जहाँ हमें कि कई सालों से, अच्छा कितने सालों से पानी? 10 साल हो गया। 10 साल। कितने साल से नहीं आ रहा? काफी अच्छे से नहीं आ रहा पानी। आपके 1 साल से मुकम्मल। ये कह रहे हैं आज तक ये फॉल्ट ही नहीं पकड़ पाए, पर पंप जो चल रहे हैं, हाइड्रेंट की गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, वो इनको नहीं पता। इनके इलाके में मोटरें लगी हैं, वो इनको नहीं पता। जो 2000 कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वो इनके। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि हर बंदा अपने पे टोपी रखने को तैयार ही नहीं है, और सुलेमानी टोपी तो इन्होंने पहनी भी है, क्योंकि ये बोलते हैं हमें मालूम ही नहीं है। अब मुझे एक बात तो बताएं, पानी कैसे आएगा इनके इलाकों में? देखिए इंटरनल किसी का कोई प्रॉब्लम है, कितने सालों से अगर है 10 सालों से, 6 सालों से किसी के भी है, वो एप्लीकेशन जमा करा है हमारे पास, ठीक है ना? वो एप्लीकेशन आएंगे उसको चेक करेंगे उसको। आसिम भाई, अंबार के अंबार बड़े बड़े एप्लीकेशंस के, देखें आप जितने भी रद्दी के टोकरी में आप आवाम की आवाज़ को काउंट करो, मेरे अल्फाज नहीं है। आपने क्या जवाब दिया अभी? रद्दी की टोकरी में जाती है। रद्दी की टोकरी में, मैंने नहीं कहा। कब तक आप? अच्छा एक्शन साहब आ रहे हैं? एक्शन साहब मेरे ख्याल में नहीं आ रहे। मुश्किल नहीं आ रहे, मुश्किल। अब एक काम करते हैं, कनेक्शन ले रहे हैं, उनसे जब पूछोगे ये क्या कर रहे हो, ये गैर कानूनी, तो वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं वाटर बोर्ड की। मैं यहाँ पर बता दूं कि हमने अबरार साहब से एक मिनट चलते हैं ना, अभी चलते हैं। अबरार साहब से राब्ता करने की हमने तो कोशिश की, साथ साथ
उन्हीं के, आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ पर। सुपरवाइजर आसिम साहब ने हमारे सामने कॉल मिलाई, हमारी बात भी कराई और जिन पे उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ और पीछे से उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं आ रहा। आखिर कब तक गफलत की नींद ये गवर्नमेंट अफसरान सोते रहेंगे? और ये आवाम जो अपना टैक्सेस भर रही है, जो शायद महंगाई के नीचे दब चुकी है, वो कहते हैं ना कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, तो वो परेशान है कि आखिर हम जाएं तो जाएगा। फिर जैसे इंस्पेक्टर जो अपनी जिम्मेदारी को कहते हैं कि 100 फीट की भी हमें नहीं पता और इलाके में क्या हो रहा है हमें वो भी नहीं, तो फिर सैलरी क्यों दी जा रही है इनको? आखिर इनकी सैलरीज क्यों आप लोग एक बात का जवाब दे सकते हैं खाली, आपके घर में पानी आता है? मेरे घर में पानी नहीं आता। नहीं आता तो फिर वाटर बोर्ड छोड़ देनी चाहिए आपको। जब आपने घर का मसला हल नहीं कर सकते तो आप आवाम का क्या करेंगे? ये है एक बेहसी का जवाब इनका। आए चले, आए कनेक्शन का, अभी चलते हैं, आए क्या चीज़ अंदर वाला भी देखेंगे। अभी तो हम ये कनेक्शन देखेंगे, पहले कनेक्शन क्या है, क्योंकि हाइडन माफिया, हाइडन जो अब टैंकर देखे तो लाइन से टैंकर्स खड़े हो चुके हैं। ये आगे भी वो है ना, आप इस पट्टी पे चलें, ये पूरा एरिया है जमानाबाद। आज हम इनको लेके चलेंगे क्योंकि ये कैमरे के आगे हट नहीं सकते। हमारे साथ है आसिम भाई जो मुस्तकिल अपने टाउन को, जो अपने इलाके को है और फेस कर रहे हैं कि भाई जो सारी मुसीबत अब इनके गले तो आ गई है, तो हंस रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब हम चल रहे हैं आगे कनेक्शनों की जानिब। मेरी सुने पूरी, मैं आपको मौका दूंगा एंड में, आप मेरे साथ चलें, मैं ये भी बता रहा हूँ। और मैं इन्हीं की बाइक पे बैठ के अब कनेक्शन इनको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि ये वादा करेंगे फिर आवाम के बीच में कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा इन कनेक्शन को कटवाने की। चलाएँ, चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, इस वक्त हम बाइक पर हैं आसिम साहब के साथ। हमने गाड़ी छोड़ी, हमने कहा चलें, आज ये भी पहली बार तारीख में हो जाए कि हम एक एक जगह आप लोग को दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे किस तरह गैर कानूनी पानी को बांटा जा रहा है। हम हाइड्रेंट को तो बार बार दिखा रहे हैं, पर हम वो कनेक्शन नहीं दिखा रहे जो हकीकतन इलाके का पानी छीना जाता है। और अब हम आपको उन्हीं जगहों पे लेके जा रहे हैं जो इलाके का पानी कौन लोग छीन रहे हैं। आज आपको हम बड़े बड़े हाइड्रेंट नहीं दिखाएंगे, वो सबने देख ली है। आज हम आपको वो हक़ाइक़ दिखाएंगे कि इलाके का पानी कैसे छीना जाता है जमानाबाद वालों का। आए चलें मज़ीद आपको दिखाते हैं। जमानाबाद का कौन सा एरिया लग रहा है, हम कहाँ खड़े हुए? नहीं, ये बेसिकली जमानाबाद है, ABC ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ये जो आपके सामने एरिया है, ये सारा जमानाबाद है। इसके बैक साइड पे 36B है। चलिए इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। ये क्या है आसिम भाई? ये इलीगल कनेक्शन है, सारे इनलीगल कनेक्शन आपको दिख भी रहे हैं? बिल्कुल। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आसिम भाई को हम यहाँ लेके आ रहे हैं। आसिम भाई यहाँ आइए, ताकि हम दोनों भाई बैठेंगे और ये देखेंगे कि है क्या एक्चुअली। ये क्या है? ये सारे इलीगल कनेक्शन हैं जो कि अरसे दराज से लगे हुए हैं यहाँ पे ना। किसका काम है काटना? काटना हमारा ही काम है। ये क्यों नहीं कट रहे? इसको एक्शन साहब को बार बार बता दिया गया है कि सर यहाँ इलीगल कनेक्शन हो रहे हैं। अब एक्शन साहब ने जो है वो SSP को भी लेटर लिखा है, थाने को भी लेटर लिखा है, DC को भी लेटर लिखा है, लेकिन अभी क्यों नहीं ऑपरेशन हो पा रहा है इसके ऊपर इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आप यहाँ के रिहायशी हैं? नहीं है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। आप इस रोड से निकलिए मुर्तज़ा चौरंगी, 5 मिनट के फासले पे फिशर मोड़ आएगा, उल्टे हाथ पे टैंकर लोड हो रही है, 100 टैंकर लगी हुई थी, 100। वो पानी कहाँ से आ रहा है? आए, ये सवाल यहाँ से लेते हैं। आसिम भाई किधर है? आसिम भाई आइए, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आए। आसिम भाई कौन से टैंकर का पानी की बात करें? इधर आए, कौन सा टैंकर है? फिशर मोड़ पे जो लगा हुआ है पानी वाटर पंप का, हाँ, वो पानी कहाँ से आ रहा है? इतना पानी निकल रहा भर के लाइन में से, कहाँ से आ रहा है? ये आबादी का पानी बंद करके वो पानी वहाँ से टैंकर 6000, 8000, 12000 का टैंकर निकलता है। क्यों वाटर बोर्ड वाले पानी क्यों नहीं दे रहे आप लोग? नहीं छोड़ रहे पानी, वहाँ उधर मिल एरिया की तरफ दे रहे हैं। ये आपके वाटर बोर्ड, ये आपके वाटर बोर्ड के आसिम साहब हैं जो सुपरवाइजर हैं। सर आप इलाके मकीन है ना, आप ये बताएं पानी कब से नहीं आ रहा आपके इलाके? कम से कम 15 साल से नहीं आ रहा इधर, नहीं आ रहा। हम लोग ये क्या है, हमारी ब्रांच बनी है, 2 गली की लाइन है। सब नोटों का कमाल है, ये नोटों का कमाल है। और बात वहीं आ गई, नोट दो और खैर उसका कोई परिंदा पर नहीं मांग सकता है। वाटर बोर्ड वाले लगवाई है क्या चीज? वाटर बोर्ड वाले लाइन लगवाई, पैसे लेके लाइन लग गया है। आसिम भाई क्या कह रहे हैं? लगाई नीचे करके। आवाम को तो हम बोलते गए। एक सवाल आपसे भी है, आवाम को इतना कुछ कैसे पता है? आवाम को पता, हम देख रही है ना, हम बोल रहे कल के तक ये कर दो, बटन उठाता है ना, उसे सब पता होता है, दूर दूर से बटन। इनको तो कुछ भी नहीं पता। 15 दिन पहले यहाँ वाल लगवाया, ये तो कह रहे हैं इनको कुछ नहीं पता। हमने अपने पैसों से वाल लगवाया, इन्हीं लोगों ने आके निकलवा दिया। बताएं अगर ये आज कनेक्शन कट जाते हैं और ये गारंटी ये लोग देते हैं कि पानी आएगा, तो आपको कोई एतराज है? हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं। हमारे घर बैठे जब हमारी बिजली का बिल इससे बन रहा है,
4 घंटे का पानी एक जो 8 दिन भर पूरे दिन चलती है नाली, पानी नहीं भरता। ये मैं आपको बता दूं कि बड़ी खूबसूरत बात है कि आवाम अपने नुकसान करने को तैयार है, क्योंकि इनकी जेबों से लगे हुए पैसे हैं। बस उनका सिर्फ दरख्वास्त नहीं कि जिनका ये काम है, जो टैक्सेस पे सैलरियां तो बड़े ईमानदारी तरीके से बिल भेज के ले रहे, खुदारा हमारे घर पे पानी भी भेज दें। 5 घंटे में भरते हैं, इसमें सारा दिन लग रहा है, यकीन करें सारा दिन पूरा हम पूरी कोशिश तैयार है। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कनेक्शन आज करते हैं तो उसका दिल भी मजबूत कीजिएगा। चलें चलें आगे बढ़ते आगे। जमानाबाद मेडिकल कॉलेज के बाहर हम मौजूद है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के बाहर जो एक सिनेरियो हुआ है ना, ये यहीं के शहरी, आप लोग यहीं के रिहायशी हैं। क्या इशू है, कितने सालों से पानी नहीं आ रहा? भाई 8 साल से पानी नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर ये मोटरों में पानी कैसे आ रहा है? भाई ये यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, ये तो लाइनों में पानी। एक सवाल है, मोटर में पानी खींचने से आ रहा है, वैसे पानी नहीं आ रहा? अभी तो ये भी सिलसिला खत्म हो गया, अभी पूरे दिन से बैठे हुए 1 घंटा पानी आया, सिर्फ 1 घंटा पानी चलाया इन्होंने। मेरे साथ ना यहाँ मौजूद है आपके इलाके के सुपरवाइजर आसिम साहब। आसिम साहब कहाँ गए? आसिम भाई इधर यहाँ जाइए। नहीं लाइन काट दें, अबरार साहब हैं, आप इधर आ जाएं। आवाम के बीच में आए, आवाम के बीच में आए, जिसके आप नुमाइंदे हैं ना, जो आप लोग वो हैं कि टैक्सेस पर हैं। अच्छा भाई, आप ये आसिम भाई को आप में से कोई जानता है? बता जानते हैं कोई इनको? आप इनको जानते हैं? आसिम साहब को वाटर बोर्ड में होते हैं, क्या काम है इनका? पानी का ही काम है। पानी आप लोगों को देना, आवाम को पानी है यहाँ पे? सप्लाई नहीं है। आसिम भाई एक बात का सवाल है, एरिया भी पूछवाते हैं, एरिया क्या है, एरिया का नाम क्या? 4A है, 4A है, 4B है, ये पूरा। ये बताइए, अनलीगल कनेक्शन तो लग गए, उस पर तो पानी आ रहे हैं, उस पर एक बंदा पैसे लेने भी आता है आप लोगों से, जो महीने के लेता है, सब मालूम है। मुझे सिंपल एक बात का जवाब दीजिए, वो कैसे पानी आप लोग को दे रहे हैं? भाईजान ये मसला ये है कि यहाँ पर अभी पूरे टाइम से चल रहा है ना, हम सुबह से बैठे हुए 11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे से बैठे हुए, ठीक है। पहले 9 बजे आता था, अब 10 साढ़े 10 से बैठे हुए, 1 घंटा पानी आया है, 1 घंटा पानी आया बड़ी मुश्किल से। उसके बाद फिर बंद हुआ हुआ, अभी ये 3-4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे फिर पंपिंग होगी, फिर पानी आएगा। तो ये सिलसिला हमारे साथ। पानी लाइनों में जब मेन लाइन में आ रहा है, घरों में क्यों नहीं आ पा रहा? सर भाई घरों में लाइन है, ये ब्रांच लाइन डली हुई है, ये एबनॉर्मल तरीके से डली हुई है। इसके अंदर किसी ने ब्लॉक लगा के, किसी ने कुछ करके, किसी ने कुछ करके इसको ब्लॉक किया हुआ है। भाई क्या है एक्चुअल मसला इस पट्टी का? इनका एक्चुअल मसला ये है कि पीछे के लोग हैं सारे। सही है, चिराग रोड साइड के ना। अच्छा, उसकी जो सप्लाई, हाँ मतलब वो देखिए बात वो कीजिएगा, ये आवाम है, ये यही पकड़ेगी इस बात पे, क्योंकि भाई है तो चिराग होटल दूर है ना भाई, ये इस इलाके की हम बात करते हैं। हाँ ये पूरा एक ही, अरे भैया एक मिनट, ये एक ही एरिया कहलाता है चिराग होटल, और ये पूरा जो है ये हम चिराग होटल के नाम से कॉल करते हैं। पानी क्यों नहीं आ रहा? कॉल करते हैं चिराग होटल के नाम से, कॉल करते हैं हमने इसको। अच्छा, इनकी जो ब्रांच है ना, ये पानी चलता है अपना 5:30 से हमारा। पानी का जो है सर, हमारे ना टैंकर मंगवाते हैं खरीद के, गलियों में टैंकर नहीं आता, सही है ना। हम लोग परेशान है, हमारी लेडीज है गरीब। टैंकर नहीं कहता, टंकर कहते, टंकर टाइम पे आता है? टाइम पे भी नहीं आता, वो लेट आता है, 2 दिन 3 दिन के बाद। आगे में इतने सारे हाइड्रेंट चलने मालूम है आपको? मुझे मालूम है ये तमाम चीज़ें, बाकी पानी सर आपको नहीं मालूम? कहाँ चल रहे हैं? कहाँ चल रहे हैं इनको मालूम ही नहीं, कहाँ चल रहे हैं यार, ये पीछे चल रहे हैं, पता है किसके चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, सबको मालूम है। सब अभी आप 4,000 रुपये दीजिए, आपके पास टैंकर आ जाएगा। यहाँ तकरीबन हर गरीब आदमी तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये खर्च करके घर तक पानी पहुँचाने के लिए बैटरी लाए, जनरेटर लाए, कुछ भी लाए, पानी फिर भी नहीं आता। देखिए मैं कोई नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए के तवज्जुह से ये वादा करता हूँ कि एमडी वाटर बोर्ड को मैं ज़रूर ये चीज़ दिखाऊंगा कि आवाम टैक्स भर रही है, आवाम बिल भर रही है पानी का, आवाम उस मोटर का बिल भर रही है जो उसका काम नहीं है, सिर्फ पानी लेने के लिए। लेकिन उसके बाद भी आसिम साहब पानी नहीं, और आप कितने मज़े से कह रहे हैं कि मुझे टैंकर का नहीं पता यहाँ कहाँ भरते हैं। देखिए मुझे नहीं पता यहाँ कहीं पे टैंकर भरे जाते हैं। भाई मैं हर महीने पानी का बिल भरता हूँ, फिर भी घर में पानी नहीं आ रहा। यहाँ ब्रांचें लगी हुई हैं, उसके बावजूद घर में पानी नहीं आ रहा। हम लोगों यहाँ शौक थोड़ी, हम यहाँ बैठ के फूड सेंटर की ब्रांचेज होती है, तो इनकी भी ब्रांचेज बन गई है कि पैसे दो और फूड लो, वो वाला सीन है। वही सीन है, बिल्कुल वही सीन। चलें, ये तो अभी दूसरी जगह है, और अब मैं आपको ये आवाम कर रहा है, ये आवाम है जिसको सिर्फ इतना कहना है कि आखिर ये मसले का, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दिखाएं, ये सूरत हाल चेक करें। ये लग सकती हैं पर आवाम के लिए लाइनें नहीं डल सकती, आवाम के लिए खिदमत नहीं हो सकती। पैसे लिए जा सकते हैं, टैक्स लिया जा सकता है, बिल लिए जा सकते हैं, पर ये अपनी मदद आवाम मोटर लगा के उन्हीं लाइनों से पानी खींच रही है जिस पर उनका हक है। पर ये आप देख सकते हैं भाईजान, यहाँ पर एक और साहब आए। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? पानी भर रहे हैं मीलों दूर से आके। ये आपकी मोटर है जी।
अच्छा, यहाँ पर क्या सबकी अपने घर की अपनी मोटर लगी हुई है? सबकी अपनी अपनी लगी हुई है। लाइन खींचो, इसके भी बिल दो, इसका भी पैसे लगते होंगे। भाई पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, कोई काम वाम नहीं करने के काबिल रहे, नौकरी वोकरी से गए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए बेहिसी का कि आप इन्हीं के टैक्सेस से पल रहे हैं आपके घर में आपके बच्चे। आसिम साहब का है सवाल है कि अभी आप जब कैमरा लेके, मेरा कैमरामैन वहाँ दिखा रहा था, तो यहाँ आवाम को हमारे आसिम भाई कुछ दर्ज दे रहे थे, और वो दर्ज क्या था भाईजान? भाई देखो, मोटरें नहीं हटेंगी पहली चीज, जब तक हमारे घरों पे पानी नहीं आएगा ना, कसम से नहीं हटाऊंगा। मार दो मुझे, मैं नहीं हटाऊंगा। मैं साबका काउंसलर था MKM पाकिस्तान का। मैं अपने इलाके में पानी, लास्ट टाइम से भी नहीं पानी, 8 साल से पानी के लिए ख्वार हो रहा हूँ यहाँ पर। पूरा दिन का मेरा जाया होता है यहाँ पर, कारोबार की माँ बहन हो गई है मेरी। आप मरो नहीं, मरने का कोई काम नहीं करो, सिंपल एक बात हो, ये आपसे क्या कह रहे हैं भाई? ये देखो एक भाई, हलाल हाँ बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ मैं क्लियर बात बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ये प्लान दूसरा है, आप हमारी मोटर हटाने के लिए आए हो। अच्छा, इनको ये समझाने को, ये देखिए, यही वो लोग होते हैं जो मीडिया के खिलाफ करते हैं, और फिर ये हमारे पर जब हमले होते हैं ना, तो ये इनकी मेहरबानी, कुछ ऐसे ही लोग हैं कि ये आवाम को अभी मुश्ताइल में, मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सही बोलिएगा, अगर मैं गलत बोलूँ तो मुझे रोक दीजिएगा। आपको बोलने की कोशिश की गई कि ये दिखा रहे हैं कि ताकि आपकी मोटरें कट जाएँ, लाइन कट जाए और आप लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ऐसे ही बताने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही। अब सवाल का जवाब बड़ा अहम है कि आसिम भाई, आप तो हैं बहुत नन्हे आदमी, आपके एक्सियन भी बहुत नन्हे आदमी हैं, और आपने जो भी आवाम को मुश्ताइल करने की कोशिश की ना, मैं कराची का लड़का हूँ, मैं इस कराची का लड़का हूँ और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी आवाम को भी जानता हूँ और अपने लोगों को भी जानता हूँ। अगर मैं आगे इनको डायरेक्ट ये कहता ना कि हम काटने आए, तो ये जो हाल आपका करते ना, वो साथ साथ मेरा भी वही करते। पर मैंने इनके हकूक़ की बात की कि एक्चुअल मसला कहाँ है आप लोग की साइड से। अगर ये लाइनें आप ठीक कर ले तो ये 500 रुपये आपको वैसे ही देंगे, ये रोड बनवा देंगे कि आपकी लाइनें ठीक हो जाए। लेकिन आप उसको क्या समझाने की कोशिश करें कि आपकी पैदागिरी ख़त्म नहीं हो। ये बताएं कि ये पिकनिक पॉइंट, मुझे लग रहा है कि सर बड़े आराम से चाय मंगवा के यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। आखिर ये पिकनिक का टाइम क्या है? क्या पानी आने वाला है? जी, पानी आने वाला है। पानी आने वाला है, हाँ आप कुछ कह रहे थे जी। भाई पानी, बदबू वाला पानी के लिए हम ये पूरा दिन ही अपने आप को गर्क करते हैं। मेरे आपसे बहुत छोड़ा, ये पिकनिक पॉइंट तो है नहीं, लेकिन आप लोग जिस तरह बैठे हुए ना, चारपाई नहीं है तो क्या कहते हैं इसको, हम दरी बिछा के और आराम से चाय पियेंगे। सिर्फ किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हम? पानी जो हमारा बुनियादी हक है, जो मिल नहीं रहा, ऐसा ही ना। अब मुझे एक बात बताएं कि बुनियादी हक मिल नहीं रहा, तो आखिर हम ये बुनियादी हक हासिल कैसे करेंगे? बुनियादी हक हासिल करेंगे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कोशिश करके। जी हाँ। और आपकी आवाज़ जवाब तो चाहिए। प्रोग्राम K21 के जरिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की जो सही आवाज़ है, जो आवाम है ना, जो कराची की जेन्युइन आवाम जिसको कहते हैं, वो आप लोग हैं। और कितने सालों से पानी नहीं मिल रहा? सालों गुजर गए हैं भाई, 4-5 सालों में पानी नहीं आता यहाँ पर। 48 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद में ये टन पानी मिलता है, 1.5 से 2 घंटे के लिए। हाँ टोटल। अच्छा चले, पहले सवाल करते ना, हमने शुरुआत की आपके मेरिट पंप जो होगा जमानाबाद का, जो पूरा 36B 36A सब कुछ जो भी आपका सिस्टम है, ये कौन सा इलाका है? मैं आपकी ज़बानी सुनूंगा। ये मुर्तुजा चौरंगी, ये 36B का इलाका है जी। जमानाबाद में हम मौजूद हैं। अच्छा जी, बात पता है क्या है, दिखाने का मकसद ये। आसिम भाई क्या? आसिम भाई यहाँ आ जाइए ज़रा, मैं आपको तारुफ कराऊंगा पहली बार। सर अब आप लोग भी खड़े हो जाए। इनको जानते हैं आप? क्या नाम है इनका? हाशिम रजा। आसिम रजा, हमें भी नहीं पता था आपका नाम। आसिम रजा, आसिम रजा। ये क्या इनकी जॉब क्या है बेसिकली यहाँ पे? वाटर, क्या जॉब है इनकी? ये मुझे नहीं पता। वाटर इतना पता है मैं, वाटर बोर्ड का है यहाँ। वो बंदा कौन है जो ये पैसे लेने आता है इन चीज़ों से आपसे? उसका क्या नाम है? पैसे लेने कोई भी नहीं आता यहाँ पे। पैसे कोई नहीं। अपनी मदद आप पानी आप लोग निकालते हैं? जी बिल्कुल। आपको पता है इसके नीचे जो लाइन है वो आवाम के ही टैक्सेस से बनाई गई थी।
लेकिन फिर भी पानी आपके घरों तक क्यों नहीं आता? कुछ तो नॉलेज होगी। लाइनें गई हुई हैं। ब्रांच किस चीज़ की है? ब्रांच का क्या मतलब? मेन लाइन से जो ब्रांच लाइन निकलती है एरिया के अंदर, जिससे इनके कनेक्शन होते हैं, ये वो आप लोगों ब्रांच ने नाम भी दे दिया कि अनलीगल ब्रांचेस को आप लोगों ने नाम दे दिया कि ब्रांचेस है भाई। ये ब्रांचेज हैं, सिस्टम होता है ना, 15 इंच की लाइन है, 15 इंच की लाइन से अब इलाके के अंदर 4 इंच की लाइन जाएगी या 6 इंच की लाइन जाएगी, उसको इंग्लिश में जो है वो ब्रांच कहते हैं। अच्छा, ब्रांच तो कहते हैं सर, मैंने आपको कहा ब्रांच का मतलब तो मैंने आपको बता दिया ना। मैंने तो जानने की कोशिश की है कि इसको ब्रांच का नाम क्यों दिया गया है। ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं, ये तो मेन लाइन है, ये मेन लाइन है, मेन लाइन है। अच्छा देखिए, हाँ जी बोले। और बात यह है कि ये लाइनें से पानी यहाँ पर तो है ही नहीं, पहुंच ही नहीं रहा। अच्छा, ये तो हम नर्सरी देखी ना आपने, कल आपकी लाइन खड़े हुए थे, आ रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। वहाँ से लाइनें आई हुई हैं तो यहाँ पानी मिल रहा है। अभी ये लाइनें कट जाएंगी, क्या करेंगे फिर आप लोग? घर में बैठेंगे। मैं अपनी आवाम के साथ हूँ ना, तो मैं एक शहरी हूँ, ये आप हम सब एक आवाम है। मैं भी कराची का हूँ, मेरे यहाँ भी पानी आता है, मुश्किलों से आता है, मैं भी तकलीफ का एक सामना मेरे घर वाले भी फेस करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि अगर ये लाइनें कट जाती हैं तो किसकी वजह से लाइनें कटेंगी? हमारी वजह से क्या इनकी वजह से? इनकी नाअहली की वजह से। ये वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से, बिल्कुल, और पुलिस की नाअहली की वजह से। जो बत्ते पुलिस वाले भी बत्ते लेके कनेक्शन करवा दिए हमने ना, कनेक्शन करवा दिए जिससे ब्रांच तक पानी नहीं पहुंचता। अब हमारी गली में ब्रांच गई हुई है, पानी नहीं आता, हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक बूंद पानी नहीं होगा। खारा पानी की हमने बोरिंग करवाई है, खारे पानी की बोरिंग करवाई है, और ये दो मकान छोड़ के मेरा घर है, ये लाइन है मेन लाइन। अभी एक पीछे से आवाज़ है कि पानी आ गया, पानी आ गया, और सब भागना शुरू हो गए। ये एक ऐसा अमल है कि तकलीफ दे अमल है कि अगर ये लोग पूरा दिन पानियों का वेट करेंगे, इनके बच्चे पानी का वेट करेंगे, तो आखिर कमाने कब जाएंगे? महंगाई जिस हिसाब से बढ़ चुकी है कि जी इधर आए, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? बोले ना, बोले आए। हाँ। पानी नहीं आ रहा, मैं खुद भर के लाता हूँ टंकी से, आगे तक ही जा रहा है। अच्छा यार, टैंकर माफिया बहुत काम करता है। अरे सर, आपको मैं खास बताऊँ, इनको तो पता ही नहीं टैंकर माफिया का है। ये खुद, अभी मैं क्या बोलूँ, मैं बोले ना, बोलते हुए हम अपने हकूक के लिए कब बोलना नहीं बंद, हमने बंद कर दिया बोलना। हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है बोलने की। रोकेंगे, हमारा पानी रोकेंगे तो टैंकर को बेचेंगे, वहाँ से माल मिलेगा, यहाँ से पेशाब मिलेगा। बात ये है। हाँ भाई, कहाँ है वो टैंकर माफिया? टैंकर माफिया अपना फ्यूचर में, फ्यूचर कॉलोनी की तरफ है ना, वहाँ है। एक बार आसिम भाई की बात को दाद दूंगा कि अभी तक वो डिनाई कर रहे थे, अब उन्होंने पहला नाम तो लिया। नहीं, आसिम भाई चले, वो आवाम देख रही है। अच्छा बताएं कि आपके इलाके में टैंकर कितने माफिया, कितने हाइड्रेंट काम कर? कोई हाइड्रेंट नहीं है हमारे एरिया के अंदर। हमारे एरिया में टैंकर कितने चलते हैं? ये तो बताओ। हाशिम रजा के एमपी है या कोई भी है, अवामी नुमाइंदा था या नहीं था? चलता टैंकर यहाँ कोई नहीं चलता, ठीक है ना, यहाँ से टैंकर कहीं कोई नहीं भरा जाता। हमने जिन लोगों को मुंतखब किया, उन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमने जिनको मुंतखब किया उन्होंने हमारे सरों पे डंडे मारे, हमें इस नौबत पे लाके खड़ा कर दिया जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं। आप देखें, रोजाना की मत के अंदर 600 रुपए का पेट्रोल डाल के हम पानी भरते हैं, कितनी देर? इनको आप जानते हैं? 10 मिनट। नहीं, ये वाटर बोर्ड वाले हैं। पता नहीं भाई, वाटर बोर्ड वाले हो, आपके पानी दे दे भाई, पाँव पड़ जाएंगे भाई, तलवे चाट लेंगे। नहीं, ये बात है भाई, बात दरअसल ये है, आप पैर भी ना पकड़े, आप पता है इनसे इतनी दरखास्त करेंगे हमें पानी दे दो। भाई जब तक टैंकर माफिया नहीं मरेगी पानी नहीं मिल सकता है उनको, बिलाल कॉलोनी वालों को। एक मिनट, ये भी कह रहे हैं कि टैंकर नहीं गुजरते। आप यहाँ पे 7-8 बजे आ जाए और लाइन से टैंकर जाते हुए देखेंगे, यहाँ से भरे हुए टैंकर। ये हम सवाल बहुत आसान कर देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान अपना दुश्मन खुद होता है। बिल्कुल। ये इस वक्त आसिम भाई जितनी बातें छुपाएंगे ना, ये अपने दुश्मन खुद है, क्योंकि अगर ये बोलते मुझे नहीं पता तो तब भी ये इंस्पेक्टर ना आए कि जिसको ये पता ही नहीं उसके इलाके में क्या हो रहा है। 8 साल पहले यहाँ पे पानी भरपूर इलाके में भी आ रहा था, लेकिन ये वाटर बोर्ड की अपनी कायली है जिन्होंने प्लेटें लगा के उस मेन सेक्शन को बंद करके इस लाइन पे हमें मजबूर करा आने पे, और इस लाइन पे 50-50 हज़ार रुपये दिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने लाइन खरीदने के। इसके अलावा एक लाइन आ रही है सामने। ये था वो सवाल दोस्त जो मैंने इनसे पूछा था, जो पैसे आपने दिए थे पहली बार, वो उस बंदे ने हकायत बोले। कितने पैसे दिए थे? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये के एक लाइन लिए। और वो मेडिकेम चौरंगी से एक लाइन नेवी की आ रही थी, वो लाइन हमने अपने वाटर बोर्ड वालों से कनेक्शन लगवाया था। 40,000 रुपये भरे थे। 40,000 भरने के बाद उस लाइन में 3 महीने के बाद उस लाइन को ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद कंप्लेन लेके गए तो बोले जी ये तो लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई है। आप मुझे ये बताएं कि 50,000 रुपये की स्लिप तो दी होगी कोई वाटर बोर्ड ने? कुछ नहीं। कौन अफसर था उस वक्त जिसने 50,000? अफसर क्या, ये यहीं के लोग हैं, यहीं के मामला थे, यहीं की कहानी चल रही है। वाटर बोर्ड ने पैसे नहीं लिए, क्यों इनको बदनाम करें बेकार में? ये प्राइवेट सेक्टर था, एक जत्था है पूरा। लाइन पे खड़े हुए हो, ये सामने ब्रांच जा रही है,
अब यहाँ पानी आ रहा है, पानी वहीं से कट रहा है लीगल पानी। ये कोने पे नर्सरी का गड्ढे वहाँ तक आता है, यहाँ तक पानी नहीं आता। तो आसिम भाई ये बात याद रखिएगा कि अगर आवाम के बीच में आपने रहना है तो आवाम के मसलों का हल भी निकालना है, क्योंकि आप इनके सुपरवाइज़र हैं, वाटर बोर्ड के सुपरवाइज़र हैं इस इलाके के, तो पानी बुनियादी हक है इनका जो नहीं मिल रहा। अब आप क्या कह रहे हैं, कौन सी बात भाई केसी वाली बात कर रहे हैं। केसी की कोई गाड़ी आती है ना, अगर उनको कोई कंप्लेन करो वो बोलते हैं नहीं हमारे बड़ों के पास जाओ। सही है, ये वाटर बोर्ड वाले भाई हैं, ये वही वाली बात कर रहे हैं। सही, यहाँ पे जितने भी मजबूर लोग बैठे हुए ना, ये घर बार छोड़ के अपना पानी भरने के लिए बीवी बच्चों के लिए बैठे हुए, अपनी रोजी छोड़ के, इस टाइम बंदा क्या करेगा लाइन पे। मैं सबसे अच्छी बात कहूँगा, आप सब आवाम की एक तारीफ करूँगा कि सब ये मान रहे हैं कि ये गैर कानूनी कनेक्शन लगे हुए हैं, ये सब मान रहे हैं। किसकी वजह से? मैं वही कह रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात लगी, आवाम ने कहीं डिनाई नहीं किया कि गैर कानूनी नहीं है। जिसका काम है गैर कानूनी वो भूल गए शायद ये। और एक इमरजेंसी आ गई, जगह कनेक्शन लगा जा रहा है और उस बंदे को पकड़ना है। फटाफट मैं कहूँगा चलाएं जरा लाइव, हम इस चीज़ को दिखाएंगे कनेक्शन किस तरह डाला जाता है। अगर ये बंदा पकड़ा गया तो हम इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे और वाटर बोर्ड खड़ा हो गया इस चीज़ पे कि गैर कानूनी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। चलाएं, ये पहली बार है कि ये मंजर आप लोग के सामने आप देखेंगे कि गैर कानूनी कनेक्शन डाला कैसे जाता है। इलाके की मोबाइल यहाँ मौजूद थी तो आसिम साहब ने कहा कि मैं फौरी तौर पर उनसे बात करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम जनाब। राना साहब कैसी तबीयत है आपकी? राना साहब, आपके इलाके में गैर कानूनी काम हो रहा है, जो वाटर बोर्ड के अफसर हैं ये, इनका नाम है आसिम साहब। एक कनेक्शन अनलीगल फौरी तौर पर डाला जा रहा है, उस बंदे को काफ़ी टाइम से वाटर बोर्ड ट्रेस कर रहा था, तो इस वक्त आपकी ज़रूरत पड़ गई, इधर आप ज़रा मोबाइल में आएँ। बड़े राना साहब, पुलिस अगर इसी तरह रिस्पॉन्ड करे तो जराइम कम हो सकते हैं? बिल्कुल कम हो सकता है, जराइम क्यों नहीं। पुलिस तो 24 घंटे तैयार है, अगर पुलिस को कोई भी मुखबरी दे, तो कोई तलाह दे, तो पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करती है। हम उस स्पॉट पे पहुंच गए, लेकिन लोग जो थे वो मौके की, क्योंकि गलियां इस तरह की तंग गलियां हैं कि उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा कि रास्ता एक ही था तो भागे। अब ये देख सकते हैं आसिम साहब कहाँ हैं हमारे साथ। आसिम भाई, ये क्या हो रहा है? ये सब इलीगल कनेक्शन है जो यहाँ के लोग करते हैं। इब्राहिम नाम है उसका, हाँ इब्राहिम नाम है, इसको काफ़ी टाइम से हम ट्रेस कर रहे हैं। अभी इतना मिली कि काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे भागे थे और देखते हमें भाग गए। ये बंदा जो भी इब्राहिम है, ये क्या पूरे इलाके में यही काम कर रहा है? इस पूरे एरिया में ये अकेला काम करता है ना, और रात के अंधेरे में 4-4 बजे 5-5 बजे, है ना। नहीं, तस्वीर नहीं है उसका। एक बात बताए, पानी जा किधर रहा है? अगर आवाम को पानी पहुंचाई नहीं दी वाटर बोर्ड, कंपनियों में जा रहा है। हाँ, ये कंपनियों में, डेनम कंपनियों में, एजीआई के अंदर इसमें एमपीए वाटर बोर्ड के तमाम मुलविस हैं। आप बताएं, ये आवाम पागल तो नहीं है ना? ये आवाम अपने गवर्नमेंट के इदारों से कह रही है पानी क्यों नहीं है। ये कब ठीक होगा? कब ठीक होगा? देखें, ये सब मेरे आने से बहुत पहले की सारी चीज़ें हैं। कमेटी वाले, ठीक है, एक मिनट, हम यहाँ के मोहल्ला कमेटी वाले। कितने घर हैं यहाँ पे टोटल? तकरीबन 10,000 सुपरवाइजर और यहाँ से कनेक्शन। और आगे लोगों की तादाद है यहाँ पे? तकरीबन लगभग 15 लाख की आबादी है। पानी बुनियादी हक है और अगर हक किसी को नहीं मिलेगा तो वो हक छीनने की इसी तरह कोशिश करेगा। इसमें सबसे बड़ी अगर ना एहलियत तो वाटर बोर्ड की है। 10,000 घर हैं, 15 लाख लोग रहते हैं और पानी नहीं है। बुनियादी इनका गुस्सा वाजिब है। मतलब लाइनें तो ये अनलीगल है, बात को देखिए, एक जगह सही भी बोलेंगे और एक जगह ये अनलीगल लाइनें हैं, एंटी थीफ सेल का काम है, लेकिन वही वर्ड बुनियादी हक कौन देगा? ये पानी है जो बिल्कुल ये साफ पानी है, क्योंकि मेरे सामने ये पानी उस टैंकर से गिर रहा था। ये किसी के 10 गिलास पानी है जो वो शायद पी सकता था, लेकिन क्या हुआ? ज़ाया हुआ। ये सारे लोग मौजूद हैं, आवाम मौजूद है, साथ में वाटर बोर्ड के नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन सुनवाई करेगा कौन? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का काम दिखाना भी है, एक्सपोज भी करना है और उन इदारों को जगाना भी है। खुदारा जागे और अपनी आवाम की खिदमत करें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए कि मेज़बान अदील खान को आज इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि मैं और मज़ीद क्या बेहतर करूँगा। अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।